आइए, तो इसको मैं अलग से भी रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि बीच में कहीं कुछ ग्लिच होता है तो फिर आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, पहले कुछ बेसिक समझिए। आपने एक चीज तो क्लियर है आपको कि भैया एंगल एंगल सिमिलैरिटी तो मेरे को क्लियर है। अब मैं एनसीईआरटी जब आखिरी रात करूंगा तो और अच्छे से बनेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, साइड 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 सिमिलैरिटी। ठीक है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। एंड द लास्ट वन इज राइट हाइपोटेनियस साइड सिमिलैरिटी। तो हम बात करेंगे तीनों सिमिलैरिटी की और फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले। पहले तो कुछ बेसिक करेंगे। तो पहले साइड 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 सिमिलैरिटी पे ध्यान दें। आइए, आपको एक ये ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, और आपको एक और ट्राइंगल दिया है डीएफ। आपको ये दे दिया 4 सेंटीमीटर, आपको ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, आपको ये दे दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है, आपको ये दे दिया 1 सेंटीमीटर और आपको ये दे दिया 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए साइड 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 सिमिलैरिटी क्या होती है। पहले वाले साइड का नाम प्यारे बच्चों, पहला वाला साइड मतलब साइड नहीं होता। पहला वाला साइड मतलब दोनों साइड्स का रेशियो। मतलब पहला वाला साइड अगर मैं बोलूं तो वो होना चाहिए ए बी अपॉन डीई। पहला वाला साइड की बात करूं तो वो होना चाहिए आपके पास ए बी अपॉन डीई। जो आप देख रहे हैं क्या हो गया, 4/2 तो हो गया 2/1। होपफुली देखा पक्का। अच्छा, दूसरा वाला साइड क्या होना चाहिए, दूसरे वाले साइड का मतलब भी होगा आपके सामने AC अपॉन DF। AC अपॉन DF मतलब 1/0.5। डेसिमल डेसिमल आप अलग कर लेंगे तो आ जाएगा 2/1। डेसिमल अलग करेंगे 10 आएगा। और तीसरे वाले साइड का मतलब होता है BC अपॉन EF। मतलब बच्चों 6/3 मतलब ये भी 2/1। जब ये तीनों साइड्स के रेशो आपस में इक्वल आ जाए, ए बी अपॉन डी 2/1, AC अपॉन डी एफ 2/1, BC अपॉन EF 2/1, तो हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू AC अपॉन डी एफ इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू 2/1। सब 2/1 के इक्वल आ गए। तो ये हो गया पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस। तो आप लिख सकते हो therefore triangle ABC is similar to triangle DEF by side 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 similarity। पहले ये समझिए कि साइड 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 सिमिलैरिटी में साइड का मतलब क्या होता है। जो रोज आ रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, जो रोज वीडियो देख रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता 80 on 80 लाने से। उनके आएंगे, ठीक है ना, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन बेसिक अगर आपका सॉलिड रहेगा तो। आइए वापस देखते हैं, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी, आपके पास एक ट्राइंगल है डीईएफ। ये आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर। देखते जाइएगा, है ना। तो आप जरा देखेंगे तो आपको, और ये आपको दे दिया 15 सेंटीमीटर। और सपोज करो थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो कि ये 5 हो गया, इतना 1 इतना 5, अब एज्यूम करिए, ठीक है। साइड 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 सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। तो बच्चों मतलब ये है कि पहला साइड ए बी अपॉन डीई, ये पहला साइड इक्वल्स टू 10/2 मतलब आ गया ये 5, ठीक है। दूसरा साइड देख लो BC अपॉन EF, BC अपॉन EF मतलब ये 5/1 हो गया, ठीक है, ये भी 5/1। अच्छा, तीसरा साइड देखोगे AC अपॉन DF, AC अपॉन DF ये आ जाएगा 15/5 मतलब ये आ जाएगा 3। अब इसका मतलब तीनों इक्वल नहीं आए। अब जब तीनों इक्वल नहीं आए तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है साइड 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 सिमिलैरिटी से।
पहले आपको ये आराम से, अब इसका प्रोसीजर आपको बताता हूं कैसे एग्जाम में करते हैं। पहले बेसिक से शुरू कर रहा हूं। आपके पास एक ट्राइंगल है एबीसी और आपके पास एक ट्राइंगल है डीएफ। अब प्रेजेंटेशन भी देखिए, ये 8 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, और सपोज करिए 6 सेंटीमीटर है, और ये 3 सेंटीमीटर। टीचर ने बोला इनको सिमिलर करो। आप सोल्यूशन लिखेंगे और सबसे पहले आप निकालेंगे ए बी अपॉन टीई। याद रखना ए बी अपॉन टीई, तो वो हो जाएगा 8 अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड्स लीजिएगा, इसका लेफ्ट वाला तो इसका, तो ए बी अपॉन डी 8 अपॉन 4 आ गया 2 अपॉन 1। फिर ए सी अपॉन डी एफ ले लीजिए, तो ए सी अपॉन डी एफ मतलब आपका 6 अपॉन 3 मतलब आ गया 2 अपॉन 1। फिर ले लीजिए बी सी अपॉन ई एफ, आपने ले लिया बी सी अपॉन ई एफ, तो ये हो गया 2 अपॉन 1। तीनों 2 अपॉन 1 के इक्वल आ गए, तो आप लिखना सिंस ए बी अपॉन डीई इक्वल्स टू, क्योंकि तीनों 2 अपॉन 1 के इक्वल है, इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 2 upon 1. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF by side similarity. अच्छा, जब दो ट्राइंगल साइड सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा। आइए एक और बेसिक देखते हैं, बहुत सिंपल सा बेसिक है। अच्छा, जब एंगल सिमिलैरिटी से ट्राइंगल सिमिलर होते थे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता था, अगर आपने याद होगा। अभी यहां पे क्या हो रहा है, मेहनत करिएगा, दो ट्राइंगल साइड सिमिलैरिटी से सिमिलर हो रहे हैं, तो क्या इक्वल हो जाएंगे उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखते हैं, एक और देख लीजिए कैसे करना है आपको, फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सिमिलैरिटी पे। आइए, ये आपको दे दिया, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 1 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 10 सेंटीमीटर, और ये आपको दे दिया 5। और टीचर ने बोला इनको सिमिलर करो। तरीका चेक करिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लीजिए। तो आपको पता है ए बी अपॉन पी क्यू आ गया 6 अपॉन 3 मतलब कितना आ गया 2 अपॉन 1। एसी अपॉन पी आर निकाल लीजिए, तो एसी अपॉन पी आर आपने निकाल लिया 10 अपॉन 5 मतलब आ गया 2 अपॉन 1। बीसी अपॉन क्यू आर निकाल लिया, तो आपने बीसी अपॉन क्यू आर आपने निकाल लिया, ये भी क्या आ गया 2 अपॉन 1। तो तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए, तो आप ऐसा लिखना सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एसी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बीसी अपॉन क्यू आर equals to 2 upon 1. Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by side similarity. अब जब दो ट्राइंगल साइड सिमिलैरिटी से सिमिलर हुए तो उनमें क्या होगा भैया, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर। आइए दूसरी सिमिलैरिटी देखते हैं। पहली होपफुली समझ आ गई, बिल्कुल कोई डाउट तो नहीं है। इतना सा भी डाउट मत रखिएगा, वरना आप वो जो क्वेश्चन आ रहा है वो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं। आप फिर से, मैंने आपको 2-3 बार बोला है, आप इस वीडियो, जब ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप इस वीडियो को जरूर निकालिएगा और आप ये इसका एक पार्ट निकालिएगा, क्वेश्चन दिखाइएगा और बोर्ड का पेपर दिखाइएगा। ये मैं आपसे ओपनली बोल रहा हूं, नर्मदा जी के आशीर्वाद से सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन पहले बेसिक बनना चाहिए, ठीक है ना। दूसरी सिमिलैरिटी पे आइए, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। इसमें क्या होगा, आप मेहनत करना प्लीज। इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपको ये दो ट्राइंगल दिए, ठीक है, जरा ये भी मैं आपको इसके 5 एग्जांपल्स बताऊंगा। दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 1। दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अच्छा, दो साइड जो हैं वो साइड नहीं है,
वो दोनों साइड्स के रेशो इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी बोलूं तो प्रेजेंटेशन कैसे देंगे? सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी अपॉन डी, आपके पास आ गया 6/2 मतलब 3/1। फिर आप निकाल लेंगे ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ वो आ जाएगा 3/1, दोनों हो गए इक्वल। ठीक है, तो आप लिख देंगे सिंस ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। अब जो एंगल होना चाहिए वो एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। मतलब भैया इंक्लूडेड मतलब वो जो दो साइड्स के रेशो इक्वल हैं उनके बीच में वो एंगल होना चाहिए। क्या है? ए बी अपॉन डी ए सी अपॉन डी एफ तो इक्वल आ गए, क्या ये एंगल उनके बीच में है? हाँ, लिख देना एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। तो ये दो हो गए एस और बीच में हो गया ए, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ बाय साइड एंगल साइड सिमिलर। तो वो एंगल क्या होना चाहिए? इंक्लूडेड। बात को समझना, तीन चार एग्जांपल लेते हैं इसके। ठीक है, आपको बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा। तीन चार एग्जांपल जब आप लेंगे मेहनत करिएगा। सिमिलैरिटी में कई लोग ये क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं, और आप ये वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको ये बन जाएगा। मेहनत करिएगा, गिव अप नहीं करिएगा, बैठे मत रहिएगा। आइए, फिर मैंने आपके सामने एक बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं प्यारे बच्चों, मेहनत करिएगा। ठीक है सभी लोग, ये आपको दे दिया 8 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया 3 सेंटीमीटर, 2 ले लेता हूं उसको। ठीक है, ये आपको दे दिया 4 और ये आपको दे दिया 1। ये एंगल आपको दे दिया मान लीजिए 45 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री। अगर एंगल दिया है तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी पे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन बेसिक समझिए। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ए बी अपॉन डी। तो प्यारे बच्चों ए बी अपॉन डी तुम्हारे पास आ गया 8/2, मतलब कितना आ गया 4/1। फिर बीसी अपॉन ई एफ निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, निकाल लिया बीसी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 4/1। तो इक्वल आ गए, मतलब कौन कौन दो साइड मिल गए, एक तो ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू क्या हो गया बीसी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 4/1 लिख देता हूं। अब ये हो गया ए बी अपॉन डीई पहला एस, ए सी अपॉन डी एफ दूसरा, सॉरी बीसी अपॉन ई एफ दूसरा एस। फिर से देखिए, ए बी अपॉन डीई पहला एस और बीसी अपॉन ई एफ दूसरा एस। क्या एंगल इनके बीच में है? क्या एंगल इंक्लूडेड है? हाँ भैया, इंक्लूडेड का मतलब होता है बच्चों, इंक्लूडेड का मतलब वो एंगल इन दोनों साइड्स, जो रेशो वाले दो साइड्स हैं उनके बीच में होना चाहिए। हाँ भैया है, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई 45 डिग्री ईच। तो एस एस और इंक्लूडेड एंगल आ गया ए, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ बाय साइड एंगल साइड सिमिलर। आंखें खुली रखिएगा, ये है साइड एंगल साइड। एंगल कहां होना चाहिए बच्चों? इंक्लूडेड, वर्ड याद रखना इंक्लूडेड। आइए तीसरा देखते हैं, राइट हाइपोटेनियस साइड सिमिलैरिटी। आप पहली बार सुन रहे होंगे कई लोग, है ना, आपकी एनसीईआरटी का है। ठीक है, इसमें क्या होगा, राइट मतलब दोनों ट्राइंगल के एंगल क्या होने चाहिए? 90। ठीक है भैया, ये राइट तो समझ आ गया। हाइपोटेनियस मतलब दोनों के हाइपोटेनियस, देखना जरा, राइट हाइपोटेनियस साइड मतलब ये अगर 6 है और मान लो थोड़ी देर के लिए ये अगर 3 है ना, और दोनों में से कोई भी एक साइड, मान लो ये 2 है, मान लो ये 1, यहां पे ये जो हाइपोटेनियस और साइड है इनका रेशो इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनियस कौन है? AC अपॉन DF इक्वल्स टू क्या आया 6/3 2/1। ये किसके इक्वल होना चाहिए? कोई भी एक साइड के, मतलब BC अपॉन EF। ये भी कितना आ गया बच्चों 2/1। तो आप लिख देना AC अपॉन DF इक्वल्स टू BC अपॉन EF। रेशो इक्वल हो गया किनका? हाइपोटेनियस और साइड का। तो हाइपोटेनियस साइड हो गया। अब क्या होना चाहिए? राइट एंगल। अच्छा, राइट एंगल इंक्लूडेड जरूरी नहीं,
इंक्लूडेड मतलब राइट एंगल यहां तो आ नहीं सकता, नहीं समझ आया है ना। तो ये यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, तो ये क्या बन गई, देखो राइट क्योंकि 90 डिग्री है, हाइपोटेनियस और साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो राइट हाइपोटेनियस साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ बाय राइट हाइपोटेनियस साइड। सिमिलरिटी नहीं आया समझ में? आ गया भैया। देखिए ज्यादा हम आप क्वेश्चन को लेने वाले हैं, क्वेश्चन करेंगे ना, बेसिक बेसिक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के वो करेंगे ना, उसके बाद फिर वो टफ सवाल की बात करूंगा तो बहुत मजा आएगा, और वही क्वेश्चन आ रहा है इसलिए आप सबसे मैं बात जरूर करूंगा उसको। तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, पहले अपन ये एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो टफ क्वेश्चंस की बात करेंगे। आइए तो लेते हैं एक्सरसाइज। आइए पहला देखते हैं फिगर, आपको पता है ये 60-60 है, ये 80-80 है, 40-40 एंगल दिए, तो आपको पता है एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे 60-60 80-80 40-40 लिख लेते हैं। तो भैया ये दिया है 60, ये भी दिया है 60, ये दिया है 80, ये भी दिया है 80, ये दिया है 40, ये दिया है 40, आपको बोलना आपको सिमिलैरिटी लगाना है। तो आप बताएं एंगल दिया है तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी हो जाएगी, तो आप पहले लिख लेंगे कोई भी दो एंगल, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी गिवन एंगल, फिर आप बोल देंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, करस्पॉन्डिंग एंगल्स लीजिएगा, गिवन एंगल सर्कल, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी, अब यहां स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ले नहीं सकते, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट सेम लीजिए, मतलब ए से यहां शुरू करेंगे तो डी से वहां, तो इन देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। नहीं आया? आ गया भैया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये अगर कोई टफ आएगा तो मैं आपसे बात करूंगा। दूसरा देखते हैं, ये रहा दूसरा, 232.5 654 आराम से, तो पहले मैं आपके सामने बना लेता हूं, ठीक है, अब बनाऊंगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है, ऐसा एक, और दूसरा, पहला थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल टाइप का है, पहला ऐसा दिया है और दूसरा ऐसा कुछ दिया है, क्या दिया, 232.5, मेहनत करिएगा, 232.5 से दिया ना, 23654 से दिया, 6 फिर वहां 5 और यहाँ 4, 654, अब नाम ले लीजिए एबीसी डी, आपको सिमिलर करना है। अब यहां साइड 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 सिमिलैरिटी में तीनों साइड्स के रेशियो इक्वल होने चाहिए, तो भैया हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं, भैया हम 2 के साथ ये वाला 4 लेंगे, है ना, हम 3 के साथ ये वाला 6 लेंगे, क्योंकि 2/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, 3/6 करेंगे तो 1/2 आएगा, 2.5/5 करेंगे तो 1/2 आएगा। नहीं समझ आया? आ गया भैया। तो लेते हैं, तो सबसे पहले AP अपॉन EF आ गया, 2/4 इक्वल्स टू 1/2, दूसरा BC अपॉन DF क्या हो गया, 2.5/5, ये भी अगर आप जैसे मतलब अलग करेंगे 50 आ जाएगा, तो 1/2, नहीं आ रहा समझ में? आ गया। तीसरा आपके पास 3 और 6, AC अपॉन DF, सॉरी DE, तो क्या आ गया, 3/6 आ गया, 1/2, तीनों 1/2 आ गए, तो देयर लिखेंगे, सॉरी सिंस AB अपॉन EF इक्वल्स टू BC अपॉन DF equals to AC upon DE equals to 1/2. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF by side, side, side similarity. बात समझ आई सबको? उल्टे पुल्टे दिए थे उसने साइड्स, उसने चालाकी करके साइड्स दिए थे, आपको दिमाग लगा के करना है। अगर मान लो मैं फिर से एक बार ये किसी एक जन से पूछूं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख रहे हैं तो, और किसी से पूछूं कैसे आपको करना है प्रेजेंटेशन देखे, तो भैया की बात याद रखना, हड़बड़ाना नहीं,
रिलैक्स रहना। यहां पहले ये पता कर लो, क्या साइड एंगल साइड लगेगी? नहीं भैया। क्या एंगल एंगल लगेगी? नहीं भैया। साइड साइड साइड, लेकिन साइड 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 में पहला साइड होगा दिस अपॉन दिस, तो वो इक्वल होना चाहिए दूसरे साइड के दिस अपॉन दिस, वो इक्वल होना चाहिए तीसरे साइड के दिस अपॉन दिस। तो हमने सिलेक्ट करना है, तो हमने सिलेक्ट कर लिया 2 और 6 को, क्योंकि ये 2 और 4 को, क्योंकि 2 और 4 देगा 1/2, 3/6 भी देगा 1/2। तो निकाल लेते ए बी अपॉन ई एफ। तो ए बी कितना है 2, ई एफ कितना है 4, आ गया 1/2। फिर बी सी अपॉन डी एफ, बी सी अपॉन डी एफ, बीसी है 2.5, डीएफ है 5, डेसिमल अलग करेंगे ए बी आ जाएगा 1/2। फिर आ गया एसी अपॉन डीई, तो एसी अपॉन डीई ये भी आ गया 3/6 मतलब 1/2, तीनों 1/2। तो सिंस ए बी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू बीसी अपॉन डी एफ equals to AC upon DE equals to 1/2. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF by side, side, side similarity. आइए अगले पे चलते हैं, किस तरीके से हो सकता है। ये बेसिक है बच्चों, अगले पे आ जाते हैं, अगला देख लेते हैं। अब यहाँ तीनों साइड्स दिए, तो ये आप खुद ट्राई करना। ये 2.7 दिए, मैं करवा दूं बोलो तो 2.7, 3 और 2 करवा ही देता हूं। चलिए, एक ऐसा दिया है आपको और दूसरा थोड़ा बढ़ा दिया है ट्राइंगल, ये डी एफ है और मान लो ये पी क्यू आर है, कुछ भी मान लो आप अभी तो। ये दिया है 2.732, तो 2.732 और दूसरा दिया है हमको 465। बस दिमाग लगाना, अब बस यही सोचना कौन किसको डिवाइड कर लेगा। भैया यार 3 तो 6 को कर लेगा, भैया 2 तो 4 को कर लेगा, अब भैया 5 और 2.7 क्या ये एक दूसरे को डिवाइड कर पाएंगे? देखते हैं क्या करेंगे। तो भैया क्या करें आप, अब किसके साथ किसको ले, यहाँ पे यही है। अगर सिमिलैरिटी है तो फिर आपको लिखना है, आपको बनाना पड़ेगा, और साइड 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 से ही बनाएंगे, और तो किसी से नहीं बनाएंगे आप, और किसी से आप बना भी नहीं पाएंगे। अब भैया क्या करें आप, 2 और 4 तो ठीक है 1/2 देगा, 3 और 6 तो ठीक है 1/2 देगा, लेकिन 2.7 और 5 कभी 1/2 नहीं देगा। तो बदलते हैं। अब भैया क्या करें आप, तो भैया अगर हम ऐसा सोचें, सोचिएगा जरा, सोचने से ही मैथ्स बनता है। अगर हम मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स हमेशा मैथ्स की तरह करें। अगर भैया हम 2.7, हमें पहले बहुत सारे ऑप्शन सोचने क्या क्या आ सकता है, ठीक है ना। हमने पहला ऑप्शन क्यों गिव अप कर दिया, आपको समझ आ गया? क्यू आर अपॉन डी एफ 1/2 आ जाएगा। क्यू आर अपॉन डी एफ 1/2, 1/3 आ जाएगा, सॉरी आ जाएगा ना। ओके, अब इसके साथ 1/3 कैसे लाए? ये 1/3 तो किसी के साथ देगा ही नहीं, नहीं ले सकते हैं मतलब। तो हमने फिर सोचा क्यू आर अपॉन डीई, क्यू आर अपॉन डीई क्या दे देगा बच्चों? 2/4 मतलब 1/2 है ना। पी आर अपॉन डी एफ भी क्या दे देगा आपको? लेकिन पी क्यू अपॉन ई एफ क्या 1/2 देगा? कभी नहीं दे। 2.7/5 डेसिमल अलग करोगे तो भी नहीं आएगा। तो मतलब भैया ये हम नहीं ले सकते, और ऑप्शन ढूंढते हैं। अगर है तो लिखिएगा, नहीं है तो बोल देना दी कैन नॉट बी सिमिलर। तो और देखते हैं, अब अपन किस किस को देख लेते हैं भैया। अब अपन 3 और 4 वाले को देख लेते हैं। ये दे देगा 3/4, लेकिन यहां से तो 3/4 आने के चांस नहीं है। फाइनली क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? क्या आपको कोई ऑप्शन कहीं दिख रहा है? सोच के बताइए, कुछ भी ऐसे तुक्का नहीं लगाइए। क्या हम 2.7 और 6 को ले लें? अगर 2.7 और 6 को ले लें तो क्या ऑप्शन बने? लेकिन भैया 2.7/6 मतलब 27/60, 3 9s फिर 320, 9/20 तो कहीं से मिलेगा नहीं। मतलब भैया हम क्या लिख देंगे, दीज टू ट्राइंगल्स कैन नॉट बी सिमिलर।
नहीं आया समझ में? तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैं आपको करा रहा हूं, तो आप अगर आपको कोई डाउट हो तो। अच्छा आइए अगला देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। अच्छा दो ट्राइंगल फिर बना लेता हूं, 2.55 और बीच में 70। तो यहाँ पे है आपका 2.5, ये क्या है 5, बीच में क्या है 7। अच्छा दूसरा ट्राइंगल आपको एग्जैक्ट ऐसा नहीं देगा, घुमा के देगा, है ना, याद रखिए इसलिए घूमिएगा नहीं। तो ये पी क्यू आर 5, 10 और 70। आई, तो ये हो गया आपका पी क्यू आर, ये है 5, ये है 10, ये है 7। करते हैं भैया। भैया सबसे पहले ए बी अपॉन पी क्यू निकाल लेते हैं, निकाल लें ए बी अपॉन पी क्यू। तो हो गया 2.5 अपॉन 5, डेसिमल अलग करते हैं, 50 हो गया, तो क्या आ गया 1/2। तो हमने निकाल लिया ए बी अपॉन पी क्यू। अब हम ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए सी अपॉन क्यू आर। तो निकाल लेते हैं बच्चों, आइए। तो हो गया ए सी अपॉन क्यू आर। तो ए सी कितना है 5, क्यू आर कितना है 10, ये भी आ गया 1/2। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन क्यू आर, ठीक है ध्यान दीजिएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन क्यू आर। अब जो एंगल होना चाहिए वो इनके साइड्स के किस में होना चाहिए, बीच में, जो है ना बच्चों। और लिख लेते हैं सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 1/2। और बीच में इंक्लूडेड एंगल है, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू 70 डिग्री। दो एस और ए आ गया। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side similarity। नहीं आया समझ में? आ गया भैया। मैंने क्या बोला, दूसरा ट्राइंगल आपको एग्जैक्ट नहीं बना के देगा, वो घुमा के देगा। तो आप जरा सोचना, वैसे गिव अप नहीं करना। होपफुली बात समझ आ गई होगी आपको। अगला देखते हैं, आपको पता है अगला तो 2.5 और 3 है, 6 और 5 है। होपफुली आप कर लेंगे तो अच्छा है। और एंगल भी इंक्लूडेड दिख रहा है दोनों के बीच में, दिख रहा है क्या, नहीं नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये एंगल यहाँ नहीं है। नहीं समझ आया? फिर इसलिए देख लीजिए, हाँ पे हाँ में मत मिलाइए, मैथ्स है, हाँ में हाँ मिलाने से मैथ्स नहीं बनता बच्चों। तो आपके पास 2.53 और 80 बना लेते हैं। ये आपके पास है 2.5, ये 3 है, और ये क्या हो गया 80। ठीक है, क्या ये इंक्लूडेड है, नहीं ना, इनके बीच में तो है ही नहीं। बच्चों ये बातें तो जरा मेहनत करो, हाँ में हाँ नहीं मिलाओ, है ना, ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा यार। ठीक है, और दूसरा है 5, 6 और बीच में 80। ठीक है चलिए, तो दूसरा बना लेते हैं, ये है 5, 6 और बीच में। चलिए निकालते हैं। तो ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ। चलिए तो निकाल लेते हैं ए बी अपॉन डी ई, सॉरी डी एफ। ए बी अपॉन डी एफ 2.5 अपॉन 5 आ गया 1/2। मेहनत करिएगा, दूसरा बोलिए बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ मतलब 3/6 आ गया 1/2। तो आ गया ए सी अपॉन डी एफ इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू 1/2। अब एंगल होना चाहिए बीच में, वहां तो है लेकिन यहां नहीं है। अब नहीं है तो भैया वहां नहीं है और यहां है, तो कैसे ले सकते हैं? तो इससे साबित क्या होता है, दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। नहीं आया समझ में? अगर यही एंगल यहां होता तो फिर वो इंक्लूडेड हो जाता। बात समझ आ रही है ना? प्लीज मेहनत करिएगा। तो चलिए चलते हैं। अब आप आखिरी वाला तो बहुत आसान है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो जाएगा। ये देखिए दो ये एंगल, और ये कितना है 30 है ये। हाँ तो ये आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेना, 30 आ जाएगा। देखिए ना, ये 80 है, ये 70 है, तो ये 30 आ जाएगा। ये 80 है, 30 है, तो ये 70 आ जाएगा। समझ में आया? तो वो तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो ही जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। आपको बेसिक क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब मेहनत करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपसे विनती यही करूंगा, मैं आपको क्वेश्चन 3 बार करा दूंगा, 4 बार भी करा दूंगा, लेकिन अगर आप सोचेंगे नहीं और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे बच्चों आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक बेसिक समझिए, ये अगर एक ट्राइंगल है और मैं आपसे बोलता हूं एम इज द मीडियन, मैं आपसे बोलता हूं एम इज द मीडियन, प्लीज समझिएगा। अगर मैंने आपको बोल दिया एम इज द मीडियन, दैट मींस ये एम मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। प्लीज पहले 50 बार सुनिएगा। अगर मैंने आपसे बोल दिया एम इज द मीडियन,
मीडियन। तो ये जो एम है ये मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का। एम मिड पॉइंट हो जाएगा बीसी का, मतलब एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी प्यारे बच्चों, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी का मतलब बीएम इक्वल्स टू एमसी। बीएम इक्वल्स टू एमसी। लेकिन ऐसा कब होगा? जब यहां मीडियन दिया हो। तो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी हो जाएगा, मतलब बीएम इक्वल्स टू एमसी हो जाएगा। लेकिन एक चीज और मैं आपको थोड़ा लेवल अप करता हूं। मान लो मैं आपसे बोलूं बताओ, मान लो मैं आपसे बोलूं बताओ बीसी। बीसी को मैं क्या लिख सकता हूं? ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं बताओ, सुन लो पहले, नहीं पता आपको इसलिए मुझे बताने दो, लेवल अप करने दो, आपको पता चल जाएगा। मैं आपसे बोलता हूं ऐसे केस में जहां मीडियन है वहां बीसी को क्या लिख सकते हो? तुम बोल दोगे ट्वाइस ऑफ बीएम। ट्वाइस ऑफ बीएम डायरेक्टली। मैं और भी लिख सकते हैं, बीसी को क्या लिख सकता हूं? तुम बोल दोगे ट्वाइस ऑफ एमसी। बीसी क्या है? ट्वाइस ऑफ एमसी। ये डायरेक्टली बात को समझना। मान लो मैं तुमसे बोलूं बताओ बीएम को क्या लिख सकते? बीएम को क्या लिख सकते? डायरेक्टली भैया हाफ ऑफ बीसी। हाफ ऑफ बीसी। बीएम क्या है? हाफ ऑफ बीसी। बीएम क्या है? हाफ ऑफ बीसी। अच्छा मैं बोलूं बीसी को क्या लिख सकते हो? अच्छा ये क्विकली बनना चाहिए। बीसी को क्या लिख सकते हो? तो तुम बोलोगे बीसी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ बीएम, या लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एमसी। अच्छा मैं पूछूं, मेहनत करना बच्चों, मैं पूछूं एमसी को क्या लिख सकते हो? एमसी को और तुम बता दोगे भैया एमसी को मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ बीसी। हाफ ऑफ बीसी। नहीं बच्चों, अगर नहीं समझ आ रहा तो कुछ भी नहीं बोलना, हमको सुन लेना है। हमको ये नहीं हम सबके साथ बोलना स्टार्ट कर दें। हमको पहले सुनना तो है, हम क्या बोल रहे हैं, क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या हम वो सही चीज 10 तारीख को वहां रख पाएंगे। इससे पहले समझने की कोशिश करिए। एवरीवन, सबके लिए लागू होता है, ठीक है ना? आइए वापस देखते हैं। तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, फिर से एक बार ये बेसिक को स्ट्रॉन्ग करूंगा। वंस एक बार आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद फिर हम बात करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और टीचर ने आपसे बोल दिया पी आर इज द मीडियन। पी आर इज द मीडियन मतलब आपको देयरफॉर पता चल गया, पी क्यू एम ले लेता हूं, पी आर इज द मीडियन मतलब आपको पता चल गया पी आर इज द मीडियन, देयरफॉर आर इज द मिड पॉइंट। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या बोल देंगे? क्यू एम बोल देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, मतलब क्यू आर इक्वल्स टू आर एम। ठीक है, लेकिन ये तो बच्चों वाली चीज है। मान लो कहीं किसी ने आपसे बोल दिया बताओ क्यूएम को क्या लिख सकते हो? पहले स्टडी करो क्यूएम, ये क्यूएम को क्या लिख सकते हो? तो आपको समय लेना है, आपको कुछ भी नहीं बोलना। तो क्यूएम को भैया मैं क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ क्यू आर। अच्छा मैं आपसे बोलता हूं आरएम को क्या लिख सकते हो? स्टडी करना है आरएम को। आरएम को तो आप बता दोगे भैया आरएम को लिख सकता हूं हाफ ऑफ क्यूएम। ऐसे भैया ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सिमिलैरिटी में जब भी कभी हम कोई सिमिलर ट्राइंगल का क्वेश्चन करते हैं तो उसमें प्यारे बच्चों पूरी साइड से रिलेशन बनाना पड़ता है, ये वाले। आइए तो होपफुली आपको ये बेसिक क्लियर हुआ। अच्छा कहीं अगर ये लगा तो आराम से सोचना, कोई हड़बड़ा में या जल्दीबाजी में नहीं सोचना। तो आइए चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला। 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है? ये तीनों में से एक मैं आपको फिर बोल रहा हूं, स्टोरी डालिएगा, एक बोर्ड्स में आएगा, पहला ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 8। लोग इसको याद करते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा भैया के साथ, है ना? ट्राइंगल अजीब से बने, अजीब से जैसे बने बने रहने दीजिएगा, कभी सीधा करने की कोशिश मत करिएगा। अच्छा आपको करने का मन है तो कर लीजिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले मैं आपके सामने दोनों ट्राइंगल्स को बना लेता हूं, ठीक है? तो ये आइए, ये हमारा पहला ट्राइंगल है, आपने देखा ये सीएम ऐसा बना हुआ है। लीजिए मैंने आपके सामने बना ली, और भी चीजें मार्क कर लेता हूं, ए बी सी। तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। कोई दिक्कत तो नहीं आपको? चलिए प्यारे बच्चों अब दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं।
उल्टा टाइप का बना हुआ है, ये यहां से ऐसा ज्वाइन देख लेते हैं, आर क्यू पी और एन, तो मार्क कर लेते हैं, ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी और ये हो गया एन। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और लिखते हैं। CM and RN are the medians of triangle ABC and PQR. CM and RN are the medians of triangle ABC and PQR. आगे मत पढ़िए, सबसे पहले गिवन लिख लीजिए। गिवन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? गिवन बोल रहा है CM एंड RN आर द मीडियंस। ठीक है, तो चलते हैं, पहला मीडियन है CM, तो लिख लेते हैं CM इज मीडियन ऑफ किसका? AB। AB पे गिर रहा है ना, क्योंकि है ना, मतलब आपने सारी चीजें दिमाग में डाल ली। CM अगर मीडियन है तो मतलब क्या हो गया? AM इक्वल्स टू MB। और भी बातें याद है? बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे अगर मैं पूछूं AM की वैल्यू क्या है, बता सकते हैं? हाँ भैया। पक्का? हाँ भैया। आप बताइए AM की वैल्यू। आप AM, हाफ ऑफ AB। वेरी गुड यार, एक्सीलेंट, क्या बात है ना, ये बात याद रखना है आपको। अच्छा, कोई बोले AB की वैल्यू तो भी बता सकते हैं बच्चों? हाँ भैया। AB की वैल्यू पक्का? हाँ भैया। बताइए, हाथ ऊपर बच्चों, AB की वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको बोला सोच के बोलना है, ठीक है ना, आपको सोचना है पहले, है ना, एक बार अगर एग्जाम में गलत लिख गया तो लिख गया। ठीक, दूसरा मीडियन कौन है? RN। RN इज मीडियन, मेहनत करिए, ऑफ क्या? QP। तो याद रखिएगा QN इक्वल्स टू NP। ठीक है भैया, ये भी हो गया, हमने गिवन लिख दिया। ठीक है, हमने यहां लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, मेहनत करिएगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब आगे की बात करता हूं, क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन के अंदर पूरा इन्वॉल्व हो जाइए। एंड ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। अरे वाह, ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। ट्राइंगल ABC is similar to triangle PQR। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं ABC और PQR, कहां से? PQR, तो उनके सबसे पहले तो सबसे पहली चीज क्या होगी भैया? जो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल लिख ले, वो निकाल लें, वो यहां लिख ले बच्चों, क्योंकि हो सकता है काम आ जाए। मतलब क्या क्या? AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। सबको लिखते आता है ना बच्चों? इक्वल्स टू AC अपॉन PR। और एक चीज और लिख ले बच्चों, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाता है। अच्छा, यहां से लेना, मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, यहीं से लेना बच्चों। वहां देख के तो ले ही नहीं पाओगे कौन किसके इक्वल है, क्या पता यार, वहां से कैसे पता चलेगा? नहीं समझ आया? नहीं तो यहां से लगेगा B बराबर है R के, वहां मेन सब कुछ वही है, बॉस है बच्चों, वो बॉस, इसलिए प्लीज जरा मेहनत करना। ठीक है भैया, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल R। कि हमने गिवन में लिख लिया सारी चीजें, क्योंकि हमको ये गिवन था, बल्कि ये इतना ही गिवन था, हमने अपने मन से लिखा। आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। लिख लेते हैं, टू प्रूव करना है, ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR। कौन कौन से AMC शेड कर लेते हैं? AMC सिमिलर टू PNR, प्लीज ऐसे शेड कर लेते, इनको सिमिलर कर लेते। ठीक है, अपना दिमाग मत लगाइएगा, अगर आप अपना ब्रेन लगाएंगे, पहले आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, प्रूफ चालू करते हैं। ठीक है भैया, जिसमें शेड किया है उनको सिमिलर करना है। भैया यार, जिनमें शेड किया है उनको सिमिलर करना है, मेहनत करना बच्चों। ठीक है यार भैया, भैया देखते हैं गिवन में हमारे पास क्या है। क्या हमारे पास गिवन में क्या हमारे पास गिवन में इन दो ट्राइंगल की कुछ चीजें हैं? प्लीज देखिए, तो आप बोलेंगे हाँ यार भैया, इन दो ट्राइंगल की हमारे पास AC अपॉन PR है ना? देखिए AC अपॉन PR है, AC अपॉन PR है। हाँ यार,
AC अपॉन पी आर है ना? अब सबको दिख रहा है? हाँ भैया, AC अपॉन पी आर है हमारे पास। ये दो ट्राइंगल को हम इनको सिमिलर करें। AC एक चीज है हमारे पास, AC अपॉन पी आर। भैया एक चीज और है हमारे पास, अगर आप सोचे तो। देखिए भैया, हमको क्वेश्चन में दिया है, देखना जरा बिल्कुल ध्यान से, ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी अपॉन पी क्यू दिया है, देखना। ए बी अपॉन पी क्यू कहाँ है? ए बी, ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी को लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ ए एम, सॉरी ट्वाइस ऑफ ए एम लिख सकते हैं, और पी क्यू को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एन पी। मतलब एक चीज और आ गई, ए एम अपॉन एन पी। तो एक हो गई ए बी, एक हो गई ए सी अपॉन पी आर, हो गई ना? एक तो ए सी अपॉन पी आर यहां देखिए बच्चों दिया हुआ है, दिया हुआ है। और देखिए ए बी अपॉन पी क्यू जो है, ए बी को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए एम, पी क्यू को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ पी एम। तो ए एम अपॉन पी एन भी आ गया, आ गया, आ गया आपके पास, इतना आ गया, बढ़िया। अब जो तीसरा दिया है वो दिया है बी सी अपॉन क्यू आर, वो तो बाहर का है, बाहर का है। तो पहले जो दो चीजें हैं पहले इनको तो कर ले। तो इनमें से किन दो को उठा ले, पहले आपको ये सोचना है। एक तो एसी अपॉन पी आर को उठा ले बच्चों, प्लीज मेहनत करिएगा। इक्वल टू, इसको उठाए या इसको, तो ए बी अपॉन पी क्यू को उठा लेते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू उठा लिया बच्चों, ठीक है। एसी अपॉन पी आर को वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर दिख रहा है, बढ़िया। ए बी को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी आ नहीं रहा ना इस ट्राइंगल में, ए बी को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए। पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, पी क्यू को ट्वाइस ऑफ एन पी। अब टू टू काट देते हैं, अब जो आया उसको वहां पे शेड कर लेते, एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर इक्वल्स टू, इक्वल्स टू ए एम अपॉन एनपी। आ गया, दो एस आ गए, क्योंकि एसी अपॉन पी आर हो गया पहला एस, और इक्वल आया किसके, ये किसके इक्वल आया, ए एम अपॉन एनपी के। अब काश ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, काश कहीं से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाए, तो ये इंक्लूडेड एंगल हो जाएंगे, और ये इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल हो जाएंगे तो साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाएंगे। तो काश क्यों, ये एंगल तो इक्वल दिए हुए, दिए हुए। तो लिखते हैं सिंस, पहले तो AC अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन एन पी। तो AC अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एम अपॉन एन पी, ठीक है। ये हो गए दो एस। इंक्लूडेड एंगल इक्वल दिए ही हुए हैं क्वेश्चन में, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, रीजन था गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन कौन से, AMC is similar to triangle PNR, दो साइड के बीच में एंगल, बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। अच्छा, जो बच्चा ये नहीं लिखता उसको क्या ये क्वेश्चन बनता, क्योंकि क्वेश्चन में तो ये दिया ही नहीं था, सिर्फ सिमिलर दिया था। क्वेश्चन में तो प्यारे बच्चों सिर्फ क्या दिया था, सिमिलर दिया था। हमने उस सिमिलर से प्यारे बच्चों सारी चीजें पहले निचोड़ के लिख ली, ताकि हमसे गलती ना हो एग्जाम। आइए वापस देखते हैं, फिर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। मेहनत करिएगा, बैठे मत रहिएगा, कंसंट्रेशन आपका जबरदस्त होना चाहिए। आप सिमिलर ट्राइंगल के टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। आइए वापस, तो फिर से आपके सामने मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि आप सब देख पाए। तो एक ट्राइंगल तो आपको ऐसा दिया था, और एक ट्राइंगल आपको ऐसा दिया, ठीक है। आपको ट्राइंगल के नाम है एबीसी। यहां आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये है एम। और दूसरा ट्राइंगल है आर क्यू पी और एन। तो ये हो गया आपका आर, ये हो गया क्यू, ये हो गया पी, और ये हो गया एन। गिवन लिखिएगा, गिवन लिख लेंगे तो आप चैंपियन हो जाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं गिवन, मेहनत करिएगा थोड़ी सी। गिवन CM एंड RN आर द मीडियंस, ठीक है भैया। तो भैया लिख लेते हैं, CM इज मीडियन ऑफ AB, क्योंकि AB के ऊपर गिर रहा है। RN is median of
ऑफ, आपको पता है, क्यूबी। ठीक है, और क्या दिया है क्वेश्चन में? इफ ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको दिया है ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू। सारी चीजें जो आपको पता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो जो सारी चीजें पता है निचोड़ के प्यारे बच्चों यहां लिख दो। तो पहली चीज तो पता है, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो हो गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अच्छा, एक चीज और होती है, जब दो ट्राइंगल प्यारे बच्चों सिमिलर होते हैं तो आपको पता है एक चीज और सबसे अहम चीज होती है वो, और वो क्या होती है भैया? उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो वो कहां से होंगे? वो हम यहां से देख के नहीं लिखेंगे, हम यहां से। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, ठीक है भैया। फिर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, फिर भैया एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। अब हम टू प्रूव लिख लेते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है? दो चीजें प्रूफ करनी। पहली चीज लिख लेते हैं, प्रूफ करना है ट्राइंगल एएमसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीएनआर। तो ट्राइंगल एएमसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीएनआर, ठीक है। अब पहले इन ट्राइंगल्स को क्या कर लो? शेड। एएमसी हो गया शेड बच्चे, पीएनआर हो गया शेड। होपफुली यहां तक समझ आए। अब डिसीजन बनाओ कि यार हमारे पास ये दो जो छोटे ट्राइंगल हैं, इनकी कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। तो अगर डिसीजन बनाओगे तो यही पता चल जाएगा, अरे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी तो मौजूद है या नहीं बच्चों? ये तो यहीं पे मौजूद है, ठीक है ना। एंगल बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे एंगल ए इक्वल टू एंगल पी तो मौजूद है, ठीक है भैया। और तो कुछ नहीं दिख रहा, यहां दिख रहा है भैया, AC अपॉन पी आर मौजूद है, AC अपॉन पी आर। उसके साथ भैया ये BC अपॉन क्यू आर तो अगले ट्राइंगल में, उसके साथ AB अपॉन पी क्यू मौजूद है। लिख लेते हैं, चलो किसको? AB अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू AC अपॉन पी आर। AC अपॉन पी आर तो इस ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी नहीं आ रहा। तो ए बी को, ये मीडियन है इसलिए लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ ए। पी क्यू को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एन पी, ठीक है। इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, टू से टू कैंसिल, तो आ गया एम अपॉन एन पी, ए एम अपॉन एन पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। हाँ, और जो एंगल इक्वल है वो इंक्लूडेड है। चलो ले लेते हैं अब, है ना, स्टार्ट करते हैं। सिंस एम अपॉन एन पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, एम अपॉन एन पी इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, दो एस हो गए। और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, इंक्लूडेड एंगल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। देयर, ये क्या था? गिवन। देयरफॉर ट्राइंगल AMC is similar to triangle PNR by side angle side similarity। अब जैसे ही ये हो गया, प्रूव हो गया, हार नहीं मानना। जैसे ही ये प्रूव होगा ना, साइड प्रपोर्शन में लिख देना, क्योंकि हो सकता है अगला वाला प्रूव साइड प्रपोर्शन वाला ही हो। तो जैसे ही ये प्यारे बच्चों प्रूव हो, पूरी चीजें निचोड़ डालो। देयरफॉर बोलो AM upon PN equals to MC upon NR equals to AC upon PR, लिख दिया। अब दूसरा देखते हैं, सेकेंड पार्ट। CM अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ठीक है। सेकेंड पार्ट लिख लेते हैं, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड लिख लें बच्चों, यहां पे सेकेंड, ये फर्स्ट हो। सेकेंड बोलता है, आराम से हड़बड़ाना नहीं, फिर फिगर में देखना पड़ा। CM अपॉन RN AB अपॉन PQ, CM अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, ठीक है। मेहनत करना, बैठे नहीं रहना। अब फिगर में इनको शेड कर ले, पहले फिगर में शेड कर लेना बच्चों, फिर सोच, ठीक है ना, ऐसे नहीं। CM अपॉन RN, CM ग्रीन वाला अपॉन RN,
इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, ए बी अपॉन पी क्यू। ये प्रूव करना है, ठीक है ना, मेहनत करना। सीएम अपॉन आर एन। अब इधर देखो, अपना दिमाग नहीं लगाना। हमारे पास जो, हमें दिमाग नहीं लगाना, हम यहाँ ब्रेन से मैथ्स नहीं करते बच्चों। हमारे पास जो रिसोर्सेज है उससे मैथ्स करते, ब्रेन से नहीं। भैया सीएम अपॉन आर एन है ना भैया, ये रहा, है ना भैया, ये रहा ना, ठीक है। सेकेंड पार्ट शुरू कर, उठा लेते सीएम अपॉन आर एन। इसके साथ किसको लें आप भैया, इसको लें या इसको लें, किसको लें, ठीक है। इक्वल्स टू हमें ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, ठीक है, ए बी अपॉन। तो भैया गिवन में ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल, गिवन में ए बी अपॉन पी क्यू है, हमें सीएम अपॉन आर एन के साथ ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए। हमने सीएम अपॉन आर एन तो उठा लिया, अब इसके साथ इसको उठाएं या उसको उठाएं, तो ए सी अपॉन पी आर को उठा लिया। रीजन क्या लिखना, प्रूव्ड अब, उठा लिया। अब गिवन में हमको क्या दिया था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। देयरफॉर कैंसिल होगा ये दोनों, मन ही मन, ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर कैंसिल। आपने कई बार करे थे इसमें, ये दोनों हो गए कैंसिल। क्या आ गया, सी एम अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, हेंस प्रूव। सेकेंड पार्ट में मैंने क्या बोला, दिमाग नहीं, रिसोर्सेस लगा। रिसोर्सेस हैं हमारे पास, हम रिसोर्सेस लगाए। आइए वापस देखते हैं, वापस हम फिर से आ रहे हैं। हमने पहला पार्ट कर लिया, दूसरा तीसरा भी करेंगे, लेकिन पहले हम एक बार शुरू से आ रहे हैं बच्चों। ये क्वेश्चन किसको बनेगा, आपको पता है किसको, जो गिवन तगड़ा लिखेगा। गिवन में था आपके पास ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर, इसकी सारी चीजें लिखेगा, ठीक है। जो पहला वाला प्रूव हो जाने के बाद खुश नहीं हो जाएगा, पहला वाला प्रूव हो जाने के बाद रिसोर्सेस निकालने का मतलब साइड प्रपोर्शन में लिख लेगा। आप देख रहे हैं इसलिए, और ये एनसीईआरटी का है। आप में से कई लोगों ने एनसीईआरटी कर ली होगी, मैं जानता हूं ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देखिए लेवल बहुत आएगा बच्चों। 10 दिन की छुट्टी है, देगा आपको बुक से ही या बाहर से, कहीं से भी देगा, लेकिन आपको वही देगा जो आपके सिलेबस का है, ठीक है। और क्या ये सिलेबस का नहीं इसलिए है क्योंकि इसके पीछे हमने अभी क्या किया, हमने तो यही सिलेबस के क्वेश्चन किया। तो प्लीज बच्चों ये कभी मत भूलना, अभी भी वक्त है। जो मेहनत नहीं कर रहे वो मेहनत करना शुरू कर दें, लाइन से वीडियो देख लें, जरा मेहनत कर लें, जरा जबरदस्त हो जाए। बहुत 80 70 अब 80 और 80 भी आते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना कि भैया मुझे समझ आ, इसलिए इतना टाइम है। आइए वापस बनाते हैं। तो एक तो आपको ट्राइंगल ऐसा दिया है, आप देख रहे हैं, है ना, और दूसरा ट्राइंगल आपको ऐसा उल्टा दिया हुआ है, ठीक है भाई। ये आपको दिया हुआ है सी एम, ये आपको दिया है ए बी, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है आर क्यू पी और एन, ये हो गया आपका आर क्यू पी, और ये मीडियन हो गया आपका, ठीक है। स्टार्ट करें, आई गिवन लिख लेते हैं हम लोग। हमारा गिवन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोलता है। सीएम इज द मीडियन, तो सीएम इज मीडियन ऑफ किसका बच्चों, ए बी, और आर एन इज द मीडियन, आर एन इज मीडियन ऑफ किसका बच्चों, क्यू पी। बहुत बढ़िया। अच्छा अब आगे चीज की जो दी है बच्चों वो है मजेदार, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यू। तो लिख लेते हैं ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। बस अगर जिस आप यहां रुक गए और आपने इसके बाद आगे की रिसोर्सेस नहीं निचोड़े तो आप क्वेश्चन स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। तो रिसोर्सेस निचोड़ लो, दो ट्राइंगल सिमिलर है, साइड प्रपोर्शन में लिख दो, तो क्या होगा, AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR। अच्छा एक चीज और लिख लो,
आपको पता है दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ले लो यहां से एंगल A equals to angle B. फिर हो गया Angle B equals to angle Q. फिर हो गया Angle C equals to angle R. C इक्वल्स टू। Angle R. अब टू प्रूव लिख लेते हैं, ठीक है, लाइन बाय लाइन सारे प्रूव लिखते हैं। पहला ट्राइंगल एएमसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीएनआर, ट्राइंगल एएमसी सिमिलर टू ट्राइंगल पीएनआर, ये आपका पहला प्रूफ है, आपको पता, बॉक्स बना देते हैं। फिर दूसरा आपका क्या है देख लेते हैं। दूसरा है आपका सीएम अपॉन आर एन ए बी अपॉन पी क्यू, सीएम अपॉन आर एन इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। फिर तीसरा लिख लेते हैं, ठीक है, तीसरा क्या है, ट्राइंगल सीएमबी सिमिलर टू आर एन क्यू, ट्राइंगल सीएमबी सिमिलर टू आर एन, ट्राइंगल सीएमबी सिमिलर टू ट्राइंगल आर एन। चलिए पहले तो पहला करते हैं, तो कैसे करेंगे, पहला ट्राइंगल को क्या कर लेंगे शेप, एक हो गया एएमसी और दूसरा हो गया पीएनआर। शुरू करें, ठीक है, प्रूफ अपन कर रहे हैं फर्स्ट। तो अब सोचते हैं एएमसी यार और पीएनआर, इन दो ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, भैया हमारे पास एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी है, तो मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है भैया, एसी अपॉन पी आर है भैया, मतलब एसी अपॉन पी आर, इसके साथ इक्वल में होनी चाहिए दूसरी साइड, तो कौन सी ले लें एसी अपॉन पी आर के साथ, पीसी अपॉन क्यू आर, नहीं भैया वो तो दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है, तो कौन सी ले लें एसी अपॉन पी आर के साथ, ए बी अपॉन पी क्यू। तो चलते हैं एसी अपॉन पी आर, अब ए बी तो आ ही नहीं रहा इस ट्राइंगल में छोटे में, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ ए एन, पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, आ ही नहीं रहा तो क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ पी, टू टू कैंसिल हो गया, क्या आ गया, एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए एन अपॉन पी एन, आ गया ना, और बीच के इंक्लूडेड एंगल इक्वल हैं, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी गिवन। Therefore, triangle ANC is similar to triangle PNR by side angle side similarity. खत्म नहीं हुआ, रिसोर्स बना लो इसका, सिमिलर होगा साइड प्रपोर्शन में लिखो, AM upon PN equals to MC upon NR equals to AC upon PR. ठीक है, हो गया। अब सेकेंड पार्ट, अब आ जाओ प्यारे बच्चों सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है, सीएम अपॉन आर एन, सीएम अपॉन आर एन, ठीक है ना बच्चों, इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू, इक्वल्स टू ए बी अपॉन, अपने रिसोर्सेस में ढूंढो, सीएम अपॉन आर एन है, हाँ उठा लो सीएम अपॉन आर एन, इसके साथ किसको लें, ए बी अपॉन पी क्यू तो नहीं है, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू नहीं है, ए बी अपॉन पी क्यू गिवन में है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, एसी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, एसी अपॉन पी आर, और सीएम अपॉन आर एन के साथ भी यहां एसी अपॉन पी आर, तो लिख लेते एसी अपॉन पी आर, इसको उठा लिया, प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूफ कर चुके। अब हमें तो सीएम अपॉन आर एन के साथ ए बी अपॉन पी क्यू चाहिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू किसके है, एसी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू एसी अपॉन पी आर, रीजन गिवन, AC अपॉन PR, AC अपॉन PR कैंसिल हो गया, क्या आ गया, CM अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ, बॉक्स हेंस प्रूव। तीसरे पार्ट में क्लियर है, दो पार्ट, नाउ द थर्ड पार्ट, वजन है इसमें, ट्राइंगल अब कौन कौन से सिमिलर करने, CMB मतलब अनशेडेड वाले, देखो CMB और QNR, तो CMB और QNR में आपके पास क्या क्या है, हाथों पर करके बताएं, CMB और QNR में आपके पास क्या क्या है, ठीक है, सोच के बताइएगा, सोच के बताइएगा, है ना, गलत नहीं बताइएगा, CMB और क्या चाहिए, RNQ, RNQ, अरे तो बहुत आसान है, आपके पास क्या क्या है भैया, मेरे पास
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू है ना बच्चों? हाँ भैया। और मेरे पास भैया BC अपॉन QR भी है ना? हाँ भैया। थर्ड पार्ट करें पक्का? हाँ भैया। CMB एंड RNQ। तो इन ट्राइंगल CMB एंड ट्राइंगल RNQ ऐसा लिख लिया मैंने। पहले एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q तो है ना बच्चों? हाँ भैया। और हमारे पास BC अपॉन QR है। अब उसके साथ किसको ले लें? BC अपॉन QR के साथ किसको ले लें? तो बट ऑब्वियस AB अपॉन PQ को ले लेते हैं। AB अपॉन PQ। अब BC अपॉन QR में से AB को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ BM। PQ को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ QN। टू कैंसिल आ गया। BC अपॉन QR इक्वल्स टू BM अपॉन QN। BC upon QR equals to BM upon QN। BC upon QR equals to BM upon QN और एंगल B equals to एंगल Q है। Therefore, triangle CMB is similar to triangle RNQ by side similarity. Hence proved। ये है वो दमदार क्वेश्चन है जो हमने किया। अब हम अगले पे चल रहे हैं। तो फुली हमको समझ आया होगा। किस किस को सॉलिड आ गया हाथ ऊपर कर ले। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन किया हमने। अब हम अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं और होपफुली मैं चाहूंगा आप सब मेहनत करिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात आपके सामने करूंगा, ठीक है? आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहले 12th की बात करूंगा, ठीक है? पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12th की बात करूंगा, उसके बाद फिर बाकियों की बात करूंगा। देखिए बच्चों, एक 12th और 14th में से एक बोर्ड में आएगा कि देखिए ये है राइट हाइपोटेनियस साइड, ये ठीक है, ये आपको आखिरी में दिया हुआ है, नोट है आपके। खैर तो चलिए बच्चों, 12 और 14 में से एक बोर्ड में आएगा। ये मैं आपको, अच्छा मैं तो तीनों के नाम बता रहा हूं। 12 हमने 13 किया हुआ है CA स्क्वायर से, हम बात कर रहे हैं 12 और 14 की। तो पहले बच्चों 12 से स्टार्ट करेंगे, आराम से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को रीड करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है? साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, sides AB and BC and median AD of triangle ABC, sides AB and BC and median AD of triangle ABC। तो क्या बोल रहा है, पहले हम उसको समझ लेते हैं बच्चों, फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है? पहले समझ लेते हैं। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं क्या, ABC है, यहां पे क्या है, एक मीडियन है AD, गिवन लिख लें। चलिए गिवन लिख लें बच्चों। तो गिवन है AD इज मीडियन। अभी तक तो इतना ही पता चला, मतलब आपको पता है सारी चीजें, अगर मीडियन दिया है तो सारी चीजों से आप लोडेड हो गए होगे, है ना? ये चीज आप ओरली लोडेड हो जाओगे, ठीक है? अब पढ़ते हैं आगे। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of triangle PQR। बोलता है एक और ट्राइंगल है PQR, उस PQR का मीडियन कौन है, PM। लिख लेते हैं, PM इज मीडियन। अब फिर से पढ़ते हैं, ये प्रोपोर्शनल कुछ वर्ड दिया है उसने, जरा पढ़ना। Side AB and BC and median AD are proportional to sides PQ and QR and median PM। मतलब जो साइड AB है वो प्रोपोर्शनल, मतलब AB अपॉन PQ। इक्वल प्रोपोर्शनल में इक्वल भी होते हैं। साइड AB एंड
फिर कौन सा बोला, BC। तो BC किसके प्रोपोर्शनल, ऑफ द साइड्स PQ एंड QR अपॉन QR, एंड मीडियन भी, तो इक्वल टू मीडियन भी प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब इक्वल भी होंगे, AD अपॉन PL। ये आपको दिया हुआ है, बात समझ आ गई? पक्का? गिवन है आपको, ठीक है। आगे क्या बोलते हैं, शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, पहले आप भैया से सुनना, कुछ करने मत लगना, एम बनाना। प्लीज भैया से सुनना। एम, जीवन में जिसके एम नहीं होता ना बच्चों, वो आगे मैथ्स नहीं कर पाता। एम, भैया दो बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करना है ना भैया, दो बड़े ABC और PQR बड़े बड़े। हमारे पास क्या है भैया, हमारे पास है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। हाँ भैया, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, मतलब दो S है। AB अपॉन PQ एक S हो गया, इक्वल्स टू BC अपॉन QR दूसरा S हो गया। दो S हमारे पास है। बस भैया काश कुछ भी करके एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q ले आए हम। अगर हम कुछ भी करके एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q ले आएंगे, कुछ भी मतलब मैथ्स करके एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q ले आएंगे, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR हो गए 2S, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q तो इंक्लूडेड एंगल, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ भैया। फिर से आइए बच्चों, मेहनत करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप इसको समझें, समझ के करें, मजा आएगा बहुत आपको। पहले क्वेश्चन समझिएगा। Side AB and BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and the median PM of triangle PQR। मतलब एक ट्राइंगल है ABC, उसमें आपको दिया है मीडियन AD, गिवन लिख लेते हैं। गिवन आपके पास है AD इज मीडियन, फिर एक ट्राइंगल दिया है आपको PQR, ठीक है ना बच्चों, ये दिया है, उसमें आपको मीडियन दिया है PM, तो लिख लेते हैं PM इज द मीडियन। और भी कुछ गिवन दिया है, अगर वो नहीं आ रहा है बच्चों मुझसे पूछ लेना, भैया मुझे वो गिवन समझ नहीं आ रहा, तो मुझसे पूछना, बैठे नहीं रहिएगा। Side AB and BC and median AD are proportional to sides PQ and QR and median PM। मतलब proportional मतलब रेशो इक्वल, कौन कौन, AB अपॉन PQ। सोच के जो क्वेश्चन में दिए हैं बच्चों, इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है, ये गिवन। ट्राइंगल सिमिलर नहीं दिए, वो प्रूफ करने। पिछले वाले क्वेश्चन में इधर देख रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, दोनों बड़े ट्राइंगल सिमिलर दिए थे ना। बच्चों ये क्वेश्चन में इस बार दो बड़े ट्राइंगल को सिमिलर करना है, देन शो दैट। सबसे बड़ी कहानी यहां ये हो गई। तो टू प्रूव लिख लेते हैं बच्चों, टू प्रूव, आइए टू प्रूव करना है आपको मेरे प्यारे भाई और बहनों, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। बड़े ट्राइंगल सिमिलर करने प्रॉब्लम है। तो पहले हमारे पास क्या रिसोर्सेज, प्लीज पहले ये हमको नाप लेना है प्यारे बच्चों, मेजर कर लेना है हमारे पास क्या रिसोर्सेज वो है आपके पास। आप अगर रिसोर्सेस को देखें तो आपको पता चलेगा हमारे पास है AP अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AD अपॉन PM। तो इन ट्राइंगल के अंदर है, हमें अंदर से मतलब नहीं रखना रहता है, बाहर। तो हमारे पास है AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, है ना प्यारे बच्चों। अब अगर हम एक बनाएं, हम कुछ भी करके एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q ले आए, एम क्या है हमारा,
एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू लाना। अगर हम ये ले आए प्यारे बच्चों, तो फिर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर तो हमारे पास है ही, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू हम लिख देंगे। देयरफॉर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर। लेकिन हमारा हमने एम जो बनाया वो लाना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो लाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा देखो एम को कैसे पूरा किया जाता है, ध्यान दें। हमको लाना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो ये एंगल बी और एंगल क्यू कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? छोटे वालों आ रहा है। ठीक है भैया। छोटे ट्राइंगल को अगर सिमिलर कर दें, अगर ये दो छोटे ट्राइंगल को हम सिमिलर कर दें, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू तो आ ही जाएगा, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं। अगर हम ये दो छोटे ट्राइंगल को सिमिलर कर दें प्यारे बच्चों मेरे, तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू आ जाएगा। तो दोनों छोटे ट्राइंगल को सिमिलर कैसे करें? जो गिवन है उसको उठाते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एन। ए बी अपॉन पी क्यू। भैया इसको क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि ये तो छोटे ट्राइंगल में आ रहा है। पीसी, पीसी को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बीडी। पीसी को मैं लिख सकता हूं, बीसी को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ बीडी। क्यूआर, क्यूआर को मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ क्यूएम। एडी कुछ नहीं लिखना है, एडी इस ट्राइंगल में आ रहा है छोटे वाले, अपॉन पीएम। टू टू कैंसिल। क्या आ गया? एक बार एम बनाए, क्या आ गया भैया? आ गया ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अरे वाह! Therefore, triangle ABD is similar to triangle PQM by side similarity. Therefore, angle B equals to angle Q. आ गया। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया। अब दोनों बड़े ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं, हाँ भैया। तो दोनों बड़े ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं। बड़े ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। पहली कंडीशन तो गिवन ही दी हुई थी, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। और दूसरी कंडीशन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन प्रूव्ड अबव। Therefore, triangle ABC is similar to triangle PQR by side angle side similarity. Hence proved. जबरदस्त क्वेश्चन है। किस किस को सॉलिड आ गया? बिल्कुल सॉलिड। आइए आगे बढ़ते हैं। एक बार और नहीं कराऊं? एम कैसे बनाना है ये बात पता चल गई? हाँ भैया। क्या देखिए, ये वाला आप खुद करेंगे, नहीं तो पुराना वीडियो है आप देखेंगे। अब भी अपन ने शायद परसों ही किया था ट्रपीजियम वाले के साथ, नहीं परसों किया। तो आप वीडियो देख सकते हैं, जो यूट्यूब वाले बच्चे वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आज मैं आपको ज्यादा नहीं दे रहा हूँ ये, क्योंकि आज मैं आपसे बोलूंगा, आपको मैं एक वीडियो आज प्रीमियर में डालूंगा, उस वीडियो का नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक, आज मैं रूट टू इरेशनल रियल नंबर्स शुरू कर रहा था, कल से शुरू करूंगा वो रियल नंबर्स, और सिमिलर को हम लेके चलेंगे साथ में एपी को। ठीक है, होपफुली आपको आज का सेशन समझ आया। अब एपी का हम एक क्वेश्चन करेंगे, हम सिमिलर को रेस्ट देना है। कोई दिक्कत आपको? नहीं भैया। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपने देखा बच्चों, और जबरदस्त क्वेश्चन था। अगर आप ये गाइड वाइड में देखेंगे तो बहुत कंफ्यूज आएंगे। एम बनाएंगे, एम देखिए ये मैंने बनाया है और मैं वो लाया, ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं वापस एपी पे आ जाते हैं। साइड में लिख लीजिए फिर एपी। तो एपी के क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आज और हम फिर से कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा आप मेहनत करेंगे उस क्वेश्चन में तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, एपी का असाइनमेंट है, तो आज एक अच्छा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखते हैं ये क्वेश्चन आप में से कौन कौन कर सकता है। आइए चल। The pH term of an AP is A. फिर से, The pH term of an AP is A, and QH term स्मॉल is ए या कैपिटल ए? small a. हाँ,
and qth term is small b. Prove that the sum of its sum of p plus q term is p plus q by 2 plus b is p plus q by 2, फिर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट स्टार्ट plus b minus b plus a minus b upon p minus q bracket close. करना तैयार। ये है, अगर आपने एपी के मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो एपी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ जाता है ना। आपने देखा कल हमने एक्स वाला किया, आपने देखा हमने उसके पहले S1 S2 वाला किया, हमने SN वाला किया, है ना। तो एक हमने रेशो वाला किया था कल, मैंने आपको दिए थे, फिर से आपको बन गया। जिनको रेशो वाला क्वेश्चन नहीं बनता वो पुराना वीडियो देखें एपी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मेरे लेटेस्ट वीडियो देखें तो आपको बनेगा। आइए क्वेश्चन मैं आपके सामने कराता हूं, मेहनत करिएगा। पीएथ टर्म आपको ए दिया है, ठीक है भैया, ये कराएंगे आप देखिएगा। तो सोल्यूशन लेते हैं, आपको बोलता है पीएथ टर्म इक्वल्स टू ए, ठीक है। फॉर्मूला लगा देते हैं, पीएथ टर्म ए प्लस पी माइनस वन इन ब्रैकेट्स इनटू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू ए। तो ए प्लस PD minus P equals to A. बॉक्स Equation number 1. देखो यही पूरी इंडिया गलती करता है। देखो जो ऑनलाइन वाले मेरे प्यारे भाई हो गए, देखो ये ए दिया है तो इस ए को डिफरेंट लिखना ना, वरना तो कोई भी टीचर बोलेगा तो कट जाएगा। ये ए किसका ए है? एपी का ए, और ये तो पीएथ टर्म है। तो ये गलती पूरे इंडिया करता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, किसी को नहीं बोल रहा कि आप करो, मेहनत करिएगा। द pth टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल ए, तो लीजिए सोल्यूशन लेता हूं। तो pth टर्म ऑफ एपी इज स्मॉल ए, तो यहां पे फॉर्मूले में a प्लस p माइनस वन इन ब्रैकेट्स इनटू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल। आपको पता है ना बच्चों, ये मैंने a ऐसा क्यों ले लिया, पक्का ना? तो ये हो जाएगा फिर a प्लस pd माइनस d इक्वल्स टू स्मॉल a, बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। यही गलती ब्रदर्स होती है हम सबसे, इनको हमें पकड़ना है। अगर हम पकड़ेंगे तो हम सीख जाएंगे, ठीक है। याद रखना, अगर 80 लाने का मन बना लिया तो आते हैं, जिन्होंने मन नहीं बना लिया वो नहीं आते, कोचिंग की क्लास ही नहीं आते, पढ़ते ही नहीं। और जिन्होंने मन बना लिया उनके आते हैं, ठीक है। आगे, एंड द क्यूएथ टर्म इज स्मॉल बी, तो क्यूएथ टर्म इज स्मॉल बी। तो ए प्लस ए कौन सा ले लें, सॉरी कैपिटल, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि तो कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इन ब्रैकेट्स इनटू स्मॉल डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल कैपिटल ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं, तो हो गया कैपिटल ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल ए, कैपिटल ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल बी। सब्ट्रैक्ट कर देते, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। आ गया पी डी माइनस क्यू डी इक्वल्स टू ए माइनस डी, ले लेते हैं कॉमन, डी इंटू ब्रैकेट स्टार पी माइनस क्यू इक्वल्स टू ए माइनस बी। नहीं आया? आ गया नीचे, तो आपके पास डी था, तो डी इक्वल्स टू क्या आ गया, ए माइनस बी अपॉन P minus Q. बॉक्स डी आ गया। अब बच्चों टू प्रूव में देखो, हाँ भैया डी है, देख रहे हो? देखो ना, ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, देखो डी ए माइनस, देखो बच्चों प्लीज ध्यान दो, डी है ए माइनस बी अपॉन पी माइनस क्यू, देखो ए माइनस बी अपॉन पी माइनस है। लेकिन एक चीज देखो टू प्रूफ में, वो टू प्रूफ में एक चीज देखो ध्यान से, डी के साथ डी प्लस में, डी के साथ डी प्लस में, अब डी के साथ बी प्लस में कैसे लाएं, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, डी आ गया, फिर से मेहनत करना, डी अपने पास आ चुका है, आपको पता है ये डी है, ये कौन है, बी, ये है डी, ये कौन है, बी, ठीक है। अब क्या करें यार भाई, तो क्या करते हैं हम,
ये जो दो इक्वेशन है इनको आप ऐड करते हैं। क्यों भैया ऐड क्यों कर रहे हैं आप देखना, क्योंकि डी के साथ बी चाहिए प्लस में, तो ऊपर लिखते हैं ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल ए। देखिएगा ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल बी, एडिंग दैट। तो ऐड करेंगे तो आपको पता है ए प्लस ए हो जाएगा 2a ये हो जाएगा पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी हो जाएगा minus 2d इक्वल्स टू ए प्लस बी। होपफुली यहां तक समझ आ गया? पक्का बच्चों? हाँ भैया सभी बच्चों को? हाँ। अब a प्लस सी के साथ a प्लस बी के साथ क्या चाहिए? एक d। a प्लस बी के जो b है उसके साथ चाहिए एक d, b के साथ चाहिए ना एक d। कहाँ है वो d? ये रहा। तो 2a प्लस, पहले क्या करते हैं, एक मिनट आपको एक चीज बताता हूं, ऐड करते हैं, बोलेंगे a प्लस पी डी, डायरेक्टली कर लो, ये हो गया 2a प्लस पी डी। इसको ऐसे लिख दूं प्लस क्यू डी, ये प्लस क्यू, इसको ऐसे लिख दूं माइनस डी, चल जाएगा? पक्का? पक्का? क्योंकि मुझे एक डी को कहां ले जाना है? बी के पास। अब बचा 2a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस डी, माइनस डी वहां चला। अब ठीक है, 2a प्लस यहां से कॉमन क्या ले लेता हूं? d, और d को कॉमन लेके मैंने हमेशा आपको बोला है वहां लिख लो। क्या बचा? p प्लस क्यू माइनस वाई बचा, हाँ भैया इक्वल्स टू क्या आ गया? a प्लस बी प्लस डी आ गया? हाँ भैया पक्का? हाँ भैया ये आ गया, बस हो गया। बस अब जो प्रूफ करना है, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, फॉर्मूला लगाओ। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला n/2 इनटू बिग ब्रैकेट स्टार, आपको पता है 2a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू कॉमन डिफरेंस। n की जगह क्या रखना पड़ेगा? p प्लस q। यहाँ पे भी n की जगह क्या रखना पड़ेगा? p प्लस q अपॉन 2। 2a को 2a को 2a, a पता ही नहीं ना, ठीक है। n की जगह क्या रखना पड़ेगा? p प्लस q माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ p प्लस q टर्म p प्लस क्यू बाई 2। अब देखो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू तुमने क्या निकाली? देखो इसकी वैल्यू तुमने क्या निकाली? इसकी वैल्यू तुमने क्या निकाली है? बोल दो क्या निकाली है? a प्लस बी प्लस डी इतने की वैल्यू लिख दो, a प्लस बी प्लस डी इतना समझ आया? वापस शुरू से आ रहा हूं, वोट पे ध्यान देना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेहनत करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वापस आ जाए क्वेश्चन पे, ठीक है। अब वापस एक बार क्वेश्चन आप सब रीड कर लीजिए, ठीक है। उसने क्वेश्चन गलत पढ़ा था आखिरी में, ठीक है। तो यहां था b प्लस क्यू बाई 2 इंटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, पढ़िए a प्लस बी, आगे प्लस a माइनस बी अपॉन p माइनस। हाँ ठीक है, शुरू करें, मेहनत करिएगा। वापस p एक टर्म क्या दिया हुआ है? a, चलिए लेते हैं। तो p एक टर्म दिया हुआ है a, p एक टर्म का फॉर्मूला कौन कौन लगा सकता है? गुड, किससे लगाएंगे? कैपिटल ए प्लस p माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू कैपिटल ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल ए बॉक्स इक्वेशन इक्वेशन। नंबर 1। ओके, फिर आपको q एक टर्म क्या दिया हुआ है? b, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस, सॉरी कैपिटल ए, तो यहाँ कैपिटल ए ले लेते हैं बच्चों, कैपिटल ए प्लस q माइनस 1 इन ब्रैकेट्स इनटू कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू स्मॉल कैपिटल ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल बी बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। इतना आ गया आपको? हाँ भैया पक्का? हाँ भैया बहुत श्योर है? हाँ भैया ठीक है, अच्छी बात। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो पहली क्वेश्चन को ऊपर a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल, सब्ट्रैक्ट कर देते, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, डी हो गया कैंसिल, पी डी माइनस क्यू डी इक्वल्स टू a माइनस डी, डी ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचा? p माइनस क्यू इक्वल्स टू a माइनस डी की वैल्यू बोल दीजिए, a माइनस बी होल अपॉन बी माइनस क्यू बॉक्स। अब टू प्रूफ को अगर आप देखेंगे, टू प्रूफ में a प्लस बी के साथ चाहिए d, a प्लस बी के साथ चाहिए d, मतलब
ए प्लस बी के साथ चाहिए डी, मतलब ए में क्या प्लस होना चाहिए, बी, और फिर उसमें क्या प्लस होना चाहिए, डी। इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस। तो लिखते हैं ए प्लस पी डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल ए प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू स्मॉल डी। ऐड करिए, बोलिए 2a प्लस पी डी प्लस क्यू डी, 2a प्लस पी डी प्लस कर रहे हैं क्यू डी, आगे माइनस डी इक्वल्स टू a प्लस बी। अब उठा के a प्लस बी के साथ एक d को ले जाते हैं, तो यहां बचा 2a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस डी। आ गया a प्लस बी प्लस डी। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, d। 2a प्लस कॉमन लेते तो d को किनारे लिखना, आपको सिखाया, इजी पड़ता है। तो आपके पास बचा p प्लस q माइनस 1 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस d। ठीक है, आ गया आपके पास। अब आप यहाँ बॉक्स बना के छोड़ दो, छोड़ दिया आपने। अब टू प्रूफ को देखो, क्या टू प्रूफ करना है। बोलता है सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म, सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म। सम का फॉर्मूला सबको आता है, पहले वो लगा लो। तो sum of n term equals to n by 2 into big brackets start 2a plus n minus 1 in brackets into common difference n की जगह p plus q, n की जगह p plus q by 2। a कौन सा ले लेंगे, कैपिटल वाला ले लेंगे, क्योंकि हम है ना, n की जगह p plus q minus 1 in brackets into common difference sum of p plus q equals to p plus q by 2। अब देखिए इतने की वैल्यू क्या आई, आपने निकाली, क्या है 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, लिख देंगे इसकी जगह क्या लिख देंगे, a प्लस p प्लस d। अब d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो सम ऑफ p प्लस q इक्वल्स टू p प्लस q बाय 2 इंटू a प्लस b प्लस, अब d की वैल्यू क्या थी, a माइनस b अपॉन b माइनस q। बॉक्स हेंस प्रूव। तो कितना भी एपी कर लो, एपी नहीं होता, एपी बहुत जबरदस्त। कल हम आगे बढ़ेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स में और रियल नंबर्स भी चालू करेंगे। ठीक है, कल मिलते हैं, बात न जय हिंद जय भारत।